तो आज मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत की है कि आप लोगों से मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सबसे पहले मतलब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की बात करूंगी कि यहाँ मेरी शादी हुई थी। मैंने आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी हालत इतनी रो रो के खराब हो गई। मेरी सबसे पहले जो शादी हुई थी ना वो हुई थी सूरज जी से। जानते होंगे नहीं भी जानते होंगे, वो मेरे पहले हस्बैंड थे। यहाँ मेरी शादी होके आई थी। प्यार भी करते थे और नहीं भी करते थे, जो भी था। मतलब मैं ये कहूंगी कि प्यार करते हो तो तुम कुत्तों जैसा सलूक कैसे कर सकते हो मेरे साथ में। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे सास ससुर सही है ना। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। छुपा छुपा के जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनकी गलतियां सिर्फ और सिर्फ छुपाई हैं। और कोई लड़की होती ना उसी दिन इनको छोड़ के चले जाती, इनकी औकात दिखा देती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। ये पता है क्या करते, मारते पीटते, फिर दूसरे दिन प्यार से बोलना। पहले चिल्लाएंगे, अपनी औकात दिखाएंगे, फिर प्यार से बोल देते। मेरे को ये था, मैं डरती थी। 18 साल की शादी हुई थी, कितना दिमाग होता है 18 साल की लड़की में। तो मैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं सहन करती थी। आज मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, आज मैं आप लोगों को वो सच्चाई दिखाऊंगी जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना। फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। आज ये कहते हैं ना कि अब क्यों मायके जाती है, पहले तो जाती नहीं थी। कुत्तों की तरह मारते थे मेरे को, कुत्तों की तरह। रिकॉर्डिंग सुनो पूरी पूरी, कैसे मार रहे थे। फिर मैं उनको बचाव के लिए भी ऐसे पकड़ती थी तो वो, तूने मेरी उंगली मोड़ी, तूने मेरे को पकड़ा, फिर और मारा मेरे को। मेरे कान बिल्कुल बंद हो गया था, ऐसे बुरे तरीके से मारा। मैं चिल्ला रही थी। दादाजी का रूम साइड में ही था, कोई बचाने भी नहीं आया। पता है मेरे को, मैं कह रही थी दादाजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई बचाने भी नहीं आता था। ये हालत थी मेरी। मुंह से नहीं, रिकॉर्डिंग सुनो खुद अपने कानों से। और लड़ाई किसकी वजह से होती थी, जो नीचे जो है दो ये आज बेचारे बन रहे हैं ना, इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जब पति थे पिटवाते थे मेरे को, ये लोग जो नीचे बैठे। धीरे धीरे पूरी सच्चाई ला दूंगी जो भी है, क्योंकि मैं अकेली घुट घुट के मैं हो गई हूँ परेशान। अपने कानों से सुनो जो इन्होंने जो सलूक किए मेरे साथ में, जो मैंने सहन करे। परवरिश को, मेरी माँ को हर रोज गाली देता है। मेरी माँ को, मेरी माँ की परवरिश है जो मैंने इतना सहन करने के बाद भी दुनिया को दिखाया कि मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं थी, वो मुझे पता है। सबकी तारीफ करती हूँ, सब अच्छे हैं। हाँ, राजवीर जी की कहूंगी कि उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। जिंदगी जीने का सिखाया कि जिंदगी ऐसी होती है, पति ऐसे होता है। सूरज जी ने तो कुत्तों की जैसी हालत कर दी थी सब लोग। फिर भी मैंने हेट सहन करी कि अपने पहले पति को भूल गई जाएगी। फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी, इस घर में रुकी थी। उनकी इतने कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की बेटी मेरे पेट में थी, तब मार रहे थे। मेरे गला बंद कर दिया था, बिल्कुल मुंह बंद करके चाटे मार रहे थे। इस कमरे में बंद थी मैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, सबको सबको। नहीं, ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कि नहीं हुई, चुप बिल्कुल बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। ये मुझे सुनकर इतना दर्द और इतना दुख हो रहा है। आपके साथ जब हो रहा होगा सपना जी, आपके लिए कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द आपने सहा होगा, अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया होगा जीने के लिए। जीवन जिंदगी में एक ही बार मिलता है, बार बार मत मैं मना कर रहा हूँ तुझसे। जब हम भगवान काम कर रहे हैं, सुन कर यहाँ बैठ, सीधी बैठ जा। इंसान का जन्म मिलता है और हाँ ठीक है, जानवरों जैसा जान से नहीं मर रही, तू वैसे मर जाएगी, ठीक है ना। वो तेरा ही घाटा, उसमें कोई घाटा नहीं। मेरा कोई घाटा नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है। फायदा भी तेरा ही है, घाटा भी तेरा ही। मैं नहीं सुनूंगी, सब कुछ पड़ेगी और सुनवा लो। मुझे आपके दर्द को देखकर आपकी वीडियो सुनकर कान बंद हो गया, कान बंद हो गया। हाँ तो उससे बोलूँगा, कोई नहीं है बोलने। औरों के साथ पहले तुझसे तो निपट लूँ, फिर नीचे नीचे निपटूंगा। पहले तुझसे निपट लूँ, किसी से भी निपटो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मान एक बात नहीं सुनो, मान लीजिए कि मानने की जरूरत है। हम ही पत्नी है। हर एक लड़की तू तो वो है विदाई की पत्नी, बहन, उन्हें आप ठीक है चिल्ला मत एक रट लगा दे। ऐसा क्यों किया जाता है? खुद की बेटी के साथ जब ऐसा होता है
क्या हम उस दर्द को महसूस करते हैं ना, क्या हम वो सह पाते हैं? फिर हम जो दूसरों की बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय और व्यवहार क्यों करते हैं? उनके दर्द को हम क्यों नहीं समझते? तेरा बाप भी नहीं बचाएगा और तुझे कोई नहीं बचाएगा, तुझे यहाँ बचाएगा, मैं नहीं बैठा हूँ, तेरा बाप। उनको भी तो इतना ही दर्द होगा ना जितना कि हमें अपनी बेटी के लिए दर्द होगा। ज्यादा तू आई आज क्यों दूसरों की बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार? नीतू समझ, नीतू बनेगी, नीतू ये दर्द बनवाऊँ, नीतू सही यहाँ पे हूँ, तेरा बाप है इस तरह जानवर रोकी समझ आ बजे है ना तो गलत है। तो तू चिल्लाई मार। राइट्स है आपको, कानून है, कानून को बताइए। अगर आप लोगों के कुछ ऐसा डाउन कर रही है, डाउन कर रहा है। बोलना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, कुछ हम करती तेरी माँ, ठीक है? माँ ना समझ अपनी। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे दूसरा रास्ता को भी समझाऊंगा। पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको तो मारें। ये भी समझाऊंगा। ये तो गलत है। क्या करेगी? समाज के लिए अच्छा मैसेज क्या नहीं करेगी? है। क्या करेगी? दूर हट, दूर हट बिल्कुल। साथ में तेरी औकात नहीं दिखाई मैंने। औकात तो तेरी पता चलेगी है मेरा। मेरी औकात पहले ढोंगी तो खुद है, पाखंडी कहीं का। बहुत बड़ा पाप है। पाखंडी, तेरी औकात तो आज पता चली। बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा कुत्ता है, बहुत बड़ा वाला कुत्ता है। अपनी बेटी के साथ हो या अपने अपने गंदे के साथ हो, फिर चाहे वो हमारी बहू हो, कुत्ते निकल यहाँ से, दादाजी एहसास होना चाहिए। निकल यहाँ से, हमें उसके बारे में निकल यहाँ से। सपना देखा जाए। मुझे बहुत लड़की सपने संजो कर जाती है, शादी होकर अपनी सुखी खुलकर जी पाएगी, खुले निकल यहाँ से। निकल तू, मार दे, गुस्सा मार दे। निकल यहाँ से, मैं तो नहीं सहन कर सकती थी। निकल यहाँ से, अभी निकल नहीं तो एक बार में जान से मार दे। ऐसे नहीं पिटूंगी ऐसे। निकल, जान से भी मार दे। निकल यहाँ से, दादाजी निकल, अभी निकलेगा तू, अभी निकल बिल्कुल। एक बार में मार दे, बिल्कुल ही पिटूंगी तेरे से, ऐसे कुत्तों की तरह नहीं पिटूंगी। निकल यहाँ से अभी। तू भूल ही जाइए अब तो बिल्कुल। औरत की वजह से ही तो सब कुछ, औरत की वजह से हम अगर बेटी को ख्वाहिश रहती है, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? शादी खुशी से जो आप चाहो वो करें, अपनी छोड़ दे मुझे, खुद उन्होंने छोड़ दे। तेरे इतने में लग रही है मुझे कुत्तों की तरह पालना, मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। मैं तो उससे कितने प्यार से बात करने आया। छोड़ नहीं, पहले मेरी बात सुन। निंदनीय कैसे मेरी बात सुन। देख आज गेट बंद है, तेरा बाप बचाएगा ना दादा बचाएगा। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी। लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर सूरज मुझे छोड़ के इंदौर चले गए थे, फिर ये घर रहने आए थे। और जिस टाइम पे ये मुझे मार पीट रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। आरू मेरे पेट में थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं। तो जिंदगी मैंने जी नहीं है, मैंने दुख ही पाए अपनी जिंदगी में। अब रही बात ना इन लोगों की भी बात है, पूरी सुनाऊंगी। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, और मैं पूरी सच्चाई आप लोग के सामने लाऊंगी। इनकी एक एक बात जो ये मुझसे बोलते हैं, ये बड़े सीधे बनते हैं ना। हमारे 2 बेटे खोए हैं। मेरे तो होते हुए भी कुछ नहीं था, खोने के बाद भी कुछ नहीं है। राजवीर जी का बोलूंगी बार बार कि हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको सब पता था। तब भी मैं इस घर में रह रही थी। और ये लोग कहते ना मैं शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे,
अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना आज मैं आप लोग के सामने ला रही हूँ ना, उस टाइम पे ला देती, इनकी ऐसी हो जाती सबकी पूरे घर की। तो वो थी शादी, ठीक है। उसके बाद हाँ, राजवीर जी ने मुझे अच्छे से रखा, प्यार से रखा, मैं उस एहसान को मानती हूँ, बस तो जिंदगी भर मानूंगी। हाँ, और सच्चा प्यार भी मैंने राजवीर जी से किया था, सूरज जी से भी किया था, पर उन्होंने बहुत गंदा सलूक किया मेरे साथ में। और किसकी वजह से किया? जो नीचे जो माँ बाप बैठे हैं, इनकी वजह से हर एक बात पे लड़ाई करवा के पिटवाते थे ये लोग। आज जो सीता और राम बन रहे हैं ना, ये इनकी औकात है। अभी तो औकात इनकी देखो, चाहे ये भी मुझे जान से मार दे, पर मैं सच्चाई सारी दिखा दूंगी, सारी जो हुआ मेरे साथ में। फिर भी आज मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मेरे जैसी दुनिया में कोई लड़की हो जैसे खड़ी हूँ, और वो भी होंगी तो बेचारी मर जाती हैं, कौन देख रहा है उनको। पर आज मेरे पास आप लोग हैं दिखाने के लिए, प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। कोई भी सहन मत करो, छोड़ दो वहीं पे, सब छोड़ के अपनी जिंदगी जियो, सिंगल जिंदगी जी लो। क्या इतना मत सहन करो किसी का भी।